नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित चौहान और आप देख रहे हैं राज राधा पोल्ट्री चैनल को। तो दोस्तों, विंटर का समय आ गया है, सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है और सर्दी में मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है गर्मी के हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको सर्दी में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और हमें किस तरीके से ब्रूडिंग करना चाहिए, ब्रूडिंग हॉल हमारा कैसा होना चाहिए, कम पैसे में ब्रूडिंग हॉल कैसे बने और कम पैसे में हम अपना मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि हमारा सिर्फ आपको ब्रूडिंग करना या फार्मिंग करने का ही कराना सिखाना एक मकसद नहीं है, उसको कम पैसे में कैसे किया जाता है ये भी आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ सके और आप लोग सीख सकें। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेन चीज़ होती है वो आपका ब्रूडिंग हॉल होता है कि हमारा ब्रूडिंग हॉल किस तरीके का बनाएं, हम कम पैसे में एक अच्छा ब्रूडिंग हॉल हम कैसे बनाएं ताकि हमारी लागत, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे। क्योंकि हमारे बहुत से भाई जो हैं अभी इंटीग्रेशन फार्मिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं, इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन फार्मिंग पे आपको एक मिनिमम अमाउंट का ही पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा इनकम आपको नहीं मिल पाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल रखना ताकि हम एक अच्छा बेनिफिट ले सकें। तो मेन ज़रूरी है हमारा ब्रूडिंग हॉल कैसा हो। जो जो आप मेरी इस वीडियो में अभी देख रहे हैं, इस तरीके का एक ब्रूडिंग हॉल बनाने में मात्र आपके 2,500 से 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे आपका एक अच्छा खासा ब्रूडिंग हॉल रेडी हो जाएगा। ब्रूडिंग हॉल बनाना क्यों ज़रूरी है, पहले तो मैं आपको इस बारे में बता दूं। देखो, ब्रूडिंग हॉल से होता क्या है, एक तो आपका जो एरिया होता है जहाँ पे आपको भट्टी लगानी है, जहाँ पे हम ब्रूडिंग हॉल करते हैं, जिसे हम ब्रूडिंग हॉल बोलते हैं, वहाँ पे उसका एरिया को कवर करके, सर्दी का टाइम है, जाहिर सी बात है ठंड होती है, उस ठंड को हमें कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। हम इसमें अगर ज़्यादा तामझाम लगाएंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ब्रूडिंग हॉल बना जाता है। ब्रूडिंग हॉल में आपकी साइड की चारों तरफ की जितनी भी दीवारें होती हैं उसको कवर की जाती है। साथ में जो आपकी ऊपर की जो छत होती है उसका साइज़ भी कम किया जाता है, उसको भी डाउन किया जाता है ताकि ऊपर से चारों तरफ से जो भी ठंड थोड़ी बहुत आ रही है, हमारे बाहर से वैसे कर्टन लगे होते हैं, पूरा पैक होता है, पर उसके बावजूद भी टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए ब्रूडिंग हॉल को हम छत को भी डाउन करते हैं ताकि जो बच्चे की हीट है और जो हम बच्चे को हीट दे रहे हैं वो बनी रहे। कम एरिया में हीट बनी रहेगी तो ज़्यादा देर तक हीट चलेगी और हमारा ईंधन भी कम यूज़ होगा। ये मेन काम होता है ब्रूडिंग हॉल का कि कम एरिया में अच्छा टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना। इसलिए ब्रूडिंग हॉल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दी के टाइम पे। बहुत से लोग बाग ब्रूडिंग हॉल 5-6 हज़ार में, 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये ब्रूडिंग हॉल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मोटे मोटे तिरपाल लगाते हैं, मोटे मोटे चद्दर की पन्नियाँ लगाते हैं। उतना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यही काम करेंगी क्योंकि ये पन्नी देखने में पतली होती है पर इनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। ये अंदर का टेम्परेचर को बड़े अच्छे से अपने अंदर मेंटेन कर लेता है। पर हर ब्रूडिंग हॉल की एक खामी भी होती है, वो खामी है समय समय पर उसको खोलना। अंदर का जो भी एमोनिया गैस बन रही है, अंदर जो भी कार्बन बन गया है, उसको बाहर निकलने की जगह देना। तो वो आप इस समय दोपहर में इस चीज़ को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। तो आप दोपहर में अपना ब्रूडिंग हॉल हमेशा खोलें ताकि आपके बच्चे में किसी भी तरीके की गैस की शिकायत ना बने, अटैक ना बने और सांस लेने में बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो अपने फार्म का जो भी ब्रूडिंग हॉल है वो दोपहर में ज़रूर खोलें 3-4 घंटे के लिए, ताकि अंदर एक फ्रेश एयर जा सके, बच्चा स्वस्थ रहे और बच्चे का टेम्परेचर भी ख़राब ना हो। तो ये था आपका ब्रूडिंग हॉल हम क्यों बनाते हैं और ब्रूडिंग हॉल आपको दिखाया भी ब्रूडिंग हॉल कैसा होना चाहिए और ये किस तरीके से बनता है। इसके ऊपर पूरी वीडियो आएगी मेरे चैनल पर भी, वैसे इसके ऊपर वीडियो है, मैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उन पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो अभी नई वीडियो भी आएगी इसके ऊपर, आप उसको भी देखकर इसको बनाना बड़े आसानी से सीख सकते हो। बात करते हैं अब नीचे बिछावन के। हमारे नीचे बच्चे में बिछावन कितना होना चाहिए, तो मैं आपको 1,000 बच्चे के ऊपर बताता हूँ। आप 1,000 बच्चे के ऊपर 500 केजी जो चावल का छिलका होता है उसको बिछावन बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। वो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उस पर बच्चे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आती है।
आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर 500 केजी 1000 बच्चे पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कई बार फार्मर भाइयों की मेरी शिकायत होंगी कि इतना अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और मैं अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊँगा। तो उसका समाधान सिर्फ ये है कि आपका बच्चा जितने टाइम तक ब्रूडिंग एरिया में रह रहा है 15 से 20 दिन तक, उतने एरिया में आप चावल का छिलका यूज़ करो। बाकी एरिया में आप जो लकड़ी का बुरादा आता है, सूखा हुआ बुरादा बिल्कुल, उसको यूज़ करें। और उसको यूज़ करने से पहले उसमें B409 की स्प्रे या नीले तोते की स्प्रे एक बार ज़रूर कर लें, ताकि बच्चों में किसी भी तरीके की फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ कि आप बच्चे का प्लेसमेंट कैसे करें और कैसे नहीं करें। तो प्लेसमेंट आप बच्चे को कम से कम एरिया में देने की कोशिश करें स्टार्टिंग में, ताकि आपको टेम्परेचर बनाने में भी दिक्कत ना हो। सर्दी में बच्चा वैसे भी चिपक कर बैठता है, तो कम जगह पे आपका बच्चा बड़े आसानी से पाला जा सकता है। तो स्टार्टिंग में आप कम जगह पे बच्चे को रखने की कोशिश करें। दूसरा, जब आपके फार्म पे बच्चा आ जाए, यानी कि जब आपके फार्म पे चूज़ा आता है, चूज़ा आने से ठीक 4 घंटा पहले आप अपने फार्म पे जो भी टेम्परेचर देने के लिए भट्टी चला रहे हैं, अंगीठी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं या गैस ब्रूडर चला रहे हैं, आप उसको ऑन कर लीजिए। और फार्म के अंदर का जो ब्रूडिंग हॉल का टेम्परेचर है वो कम से कम 34 या 35 इसके बीच में रखें। और ये टेम्परेचर आप कोशिश कीजिए कि 1 हफ्ते तक मेंटेन रहें दिन और रात का, ताकि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा अपनी ग्रोथ लेने के लिए। याद रखें, स्टार्टिंग का जो पहला वीक होता है, यही वीक सबसे कठिन होता है। इसी वीक में अगर आप अपना टेम्परेचर अच्छा मेंटेन कर लेंगे तो आपका बच्चा वीक नहीं होगा, अच्छी ग्रोथ में आ जाएगा। और आपको इन्वेस्टमेंट आगे जो आप भट्टी पे अपना कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी प्रॉफिट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा आगे चल के रिज़ल्ट अपना ग्रोथ अच्छी लेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, अगर आप 6 दिन स्टार्टिंग पे अच्छे से ध्यान दे लें तो। जब फार्म पे आपके बच्चा आए स्टार्टिंग में, तो आप उनको क्या दें। स्टार्टिंग में जब बच्चा आए तो आपने वैसे गर्मी में भी ये चीज़ देते होंगे, पर सर्दी में भी इस चीज़ का बेशक ध्यान दें कि गुड़ और खाना सोडा ये दें। बच्चे का अगर योग नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि ये दिया भी जाता है इसलिए ताकि बच्चे को योग खुल सके, बच्चे के पेट की सफाई हो सके। जो इंसान नहीं जानता है योग क्या होता है, योग कैसे खोला जाता है और योग को क्यों ज़रूरी होता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, योग खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चे का योग यानी कि पेट की सफाई ना हो तो वो कुछ खाएगा, वो उसके पेट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो मरेगा। तो इसलिए पेट की आंतड़ों की सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये गुड़ और खाना सोडा से नहीं खुल रही है, तो आप इसमें बहुत कम मात्रा में नीला तोता भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपके योग खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित माना गया है। और इसके आपका योग एक बार में खुल जाएगा। ये अपनाई हुई चीज़ है, आप इसको आँख मीच कर अपना सकते हैं। इससे योग बच्चे का बड़ी आसानी से खुलता है और बच्चा फीड पे बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि जब तक बच्चे का योग नहीं खुलेगा वो फीड पर भी नहीं आएगा, पानी पर भी ज़्यादा नहीं जाएगा, जिससे बच्चा वीक होगा और वो मॉडल टीम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी सर्दी के बैच के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए सर्दी का थोड़ा बैच डालना। सर्दी 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई है, ये बताती है आने वाले टाइम पे सर्दी और ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों के लिए फार्मिंग करनी थोड़ी आसान हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों के पास तक पहले पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो एक नए व्लॉग पर।